हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया होगा उनका बस यही इंतज़ार हुआ कि रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट आपका कब आने वाला, ये इंपॉर्टेंट आप लोग को दिमाग में होगा बातें। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो अक्टूबर में है, आपका 6 अक्टूबर को आपका मेंस का पेपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ के रखिए कि आपका 20 से लेकर 25 दिन का ही टाइम मिलता है मेंस में। ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, 20 से 25 दिन का मिलता है। और दूसरी बात, अभी अगर मैं बात करूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, इसका आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें देखिएगा कि अगर हम बात करें पीओ का रिजल्ट, ठीक है, तो पीओ का रिजल्ट के बारे में वहाँ पे भी एक गार्ड वहाँ पे आपको देखने को बना है। वो क्या है कि आपका एक नोटिस, एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखिए, वहाँ पे एक लिंक होगा। उस लिंक में दिया क्या है कि आपका रिजल्ट के बारे में तो है, लेकिन सो कॉज के बारे में वहाँ पे एक ब्रैकेट में करके रखा हुआ सो कॉज। ठीक है, तो वो सो कॉज उन लोगों के लिए है जिनका, अगर मान लिए कि एग्ज़ाम जिनका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर में कोई इशू हो, जिनका फ़ोटो में कोई इशू है, किसी तरह का फेक या किसी तरह कुछ ऐसे किए हैं, है ना, जाली काम किए हैं उन्होंने, उनके लिए एक मैसेज आएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि आपका किस कारण से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, या कोई भी ऐसा है ना, आप उसको वेरीफाइड कीजिए या कुछ भी कीजिए। तो लास्ट जो है आपका पीओ का अगर बात करें तो रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, जैसा कि उसमें अल्टीमेटम दिया हो कि 4 से लेकर 11, ठीक है, 4 से 11 सितंबर के बीच का कोई भी तारीख दिया हुआ, तो मान के चलिए कि आपका 10 के अंदर ही कभी भी रिजल्ट, इसका पीओ का रिजल्ट आएगा। बात हो रहा है यहाँ पे क्लर्क का। ठीक है, तो क्लर्क का भी आप मान के चलिए कि 11 तक तो इसका अल्टीमेटम है। तो आपका 12 से लेकर 15, ठीक है, 12 से लेकर 15 सितंबर के बीच कभी भी आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, 12 से लेकर, ठीक है, 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच कभी भी आपका रिजल्ट आएगा। अरे आप सोच रहे हो कि आपका मेंस में बहुत टाइम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका 20 से 25 दिन का ही समय मिलता है। तो जिनको अभी भी लगता है कि मेरा, जिनको अभी भी लगता है क्या, कि जिनका आपका लगता है कि हाँ ठीक है मेरा प्री हो जाएगा, ठीक है, जिनका भी अटेम्प्ट अच्छा रहा है, ठीक है, जिनका भी अटेम्प्ट इस तरह से रहा है, जनरल कैटेगरी का बात करें 66, ओबीसी डब्ल्यूएस का 62, एससी का 58 और एसटी का 54। ठीक है, तो ये आपका रॉ मार्क्स है जो कि आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इसमें आपका 1 से लेकर 10 मार्क्स तक बढ़ेगा भी। ठीक है, तो जिनका एक्यूरेसी की अगर बात करें यहाँ पे, जिनका एक्यूरेसी 100% अच्छा है और अटेम्प्ट इतना है, तो डेफिनेटली यहाँ से इनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, इस बार का अगर मैं बात करूँ सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, आपका सिलेबस में ये चेंजेस हुआ था। सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि आपका हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया था। अभी तक आपने जो 45 मिनट की अगर हम बात करें, ये कंपोजिट टाइम मिलता था, है ना, कंपोजिट टाइम मिलता था। अगर बात करें 2014 से लेकर 2023 तक में 45 मिनट मिलता था, है ना। 45 मिनट में आप जिस सेक्शन को जितना देर में आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इस बार क्या किया है कि नहीं, मर्जी इस बार आपकी नहीं चलनी है। रीजनिंग में 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको करना था। रीजनिंग के बाद आप करते न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 20 मिनट मिला था, 40 क्वेश्चन कीजिए 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टाइम तो वही था, लेकिन कंपोजिट नहीं था, और क्वेश्चन भी वही, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स भी वही के वही थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइमिंग के कारण आपका जो कट ऑफ की बात करें, ये कट ऑफ आपका पिछली बार से आपका लो होने वाला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल 100% मान के चले। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पे पिछली बार का आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का। ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी जितने भी आप स्टेट से हैं, जिस स्टेट से कर्नाटका, यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, त्रिपुरा, तो सारे के सारे स्टेट, ये पिछली बार का कट ऑफ है। ठीक है, और ये अगर आप सोच रहे कि ये रॉ मार्क्स है, नहीं, ये आपका रॉ मार्क्स नहीं, बल्कि ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 68.25, अगर 80 में किसी ने किसी बच्चे ने 62 किया होगा, इनकी एक्यूरेसी की अगर बात करें 100% रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इनका 1 से लेकर 6 मार्क्स में अगर उनका 6 नंबर नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से उनका 6 पॉइंट या 6.50 अगर नॉर्मलाइज हो गया, 6.25 इनका नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से इनका तो ठीक है, आपका 68.25 हो गया, और यहाँ से ये क्लियर कर गए। ठीक है, तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। आपका शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में टफ था, किस शिफ्ट में ईजी था। तो जो टफ शिफ्ट होता है उसका भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स ऐड होते हैं, जिनका शिफ्ट ईजी होता है तो उनका कम नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि वो इक्वल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके इस हिसाब से। ठीक है, अब बारी है कि देखिए, इस बार अगर हम बात करते हैं कि जो लोग, ठीक है, जो लोग अगर अटेम्प्ट की हम बात करें, जिन लोगों का अटेम्प्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 66 की बात करें, जनरल, ओबीसी डब्ल्यूएस 62,
SC के बाद 58 और 54 ST आउट ऑफ 80, ठीक है, 80 में बात कर रहे हैं। और 100% एक्यूरेसी, ये ध्यान रखिएगा, 100% एक्यूरेसी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे 4 से 5 गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से आप भूल जाइए, ठीक है, यहाँ से आप रिजल्ट भूल जाइए। एक्यूरेसी में ये होता है कि इतना अटैम्प्ट पर अगर 100% एक्यूरेसी तभी मुमकिन है, या इससे ज़्यादा। अगर आपका यहाँ से 70 प्लस है, 80 में 70 प्लस अटैम्प्ट है, 1 या 2 गलत है, तब तो यहाँ से बात बन जाएगा। लेकिन इस वाले मार्क्स पे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से भी आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ऐड हो जाएंगे, यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4-5 गलती करते तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 70 के आसपास में रखे हो, जिनका 70 के आसपास में है, एक आध गलती हो गया, एक आध 2 गलती, तब वहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बार का, अगर बात करें 2024 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किस स्टेट का, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है, तो इस प्रकार रह सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए बिहार का, अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करते हैं, देखिए बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का जनरल देख लीजिए, जनरल कैटेगरी OBC EWS SC ST कुछ इस प्रकार का कट ऑफ रह सकता है। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी OBC SC EWS ST, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, फिर बात करते हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इस प्रकार से रह सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और असम, तो ठीक है। तो इस प्रकार से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। मेंस की भी बात करें तो मेंस की भी अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे निर्धारित है, सबका अलग अलग टाइमिंग इस बार में निर्धारित है। तो इसमें भी आपका जो है मेंस का भी होगा, आपका कट ऑफ लो होने वाला है, ठीक है। लो कट ऑफ इस बार जाने वाला है, 200 क्वेश्चन के लिए, 200 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और सबका अलग अलग टाइमिंग था। अगर हम बात करें तो पिछली बार का, देखिए पिछली बार क्या था कि आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछली बार कंपोजिट टाइम था आउट ऑफ, अगर यहाँ बात करें 200 मार्क्स में, ठीक है, 200 मार्क्स में आपका जो था, आपका यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ था जो इस प्रकार था, ठीक है। जनरल OBC EWS SC ST आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार देख सकते हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे फाइनल रिजल्ट, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इस बार की अगर हम बात करें, ये आउट ऑफ 200 की अगर बात करें, तो ये तो आउट ऑफ 200 में आप सोचते हो ये है, तो नहीं, ठीक है, ये आउट ऑफ 200 नहीं है, ये आपका 100 पर इसको मार्क्स बनाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं 56.2 है, आउट ऑफ 100 की बात होता है, ठीक है। जो मेरिट बनती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, आउट ऑफ 100 पे होता है, ठीक है। अगर इसको अगर 200 पर लाना है तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है, लगभग 103, है ना। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 चतुर्मा 1 13, 1 5 10, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है, 113, ठीक है। 56 दूना 112 होता है और 72 दूना यहाँ पे इस तरह से, तो 113। तो कहने के मतलब 200 की बात करें, 200 में आपका, अगर आपका 110 से लेकर आपका 125 के बीच में, ठीक है, अगर मार्क्स बनते हैं 200 में, अगर 110 से लेकर 125 मार्क्स बनते हैं, तो मेरिट में आपका बिल्कुल नाम रहेगा, याद रखिएगा। इससे कम लाने पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ जैसे कि यहाँ पे हर सेक्शन में आपको जो है एक मिनिमम कट ऑफ होता है, जिसको भी क्लियर होता है, और मैक्सिमम जो फाइनल जो कट ऑफ होता है उसको भी क्लियर होता है गाइस। तो चलिए, बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट बस आने वाला है, आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 तक, ठीक है, आपका जो है 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में जो है PO का, ठीक है, PO की अगर बात करें, PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। 5 से 10 सितंबर के बीच में आपका कभी भी PO का प्रीलिम्स रिजल्ट आ सकता है, और 11 से लेकर आपका 15 तक, ठीक है, 15 सितंबर के बीच की बात करें, ये तो PO का हो गया प्रीलिम्स का। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्लर्क का, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं क्लर्क का प्रीलिम्स का, जो है कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत ही जल्द आपका 1 वीक में अंदर, 1 वीक के अंदर सारे के सारे आपके जो है, खासकर RRB PO की बात करें, RRB क्लर्क की बात करें, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो गाइस ऑल द बेस्ट। और जो स्टेट से हैं, जिस स्टेट से जो स्टूडेंट हैं, जहाँ से जिस कैटेगरी से, ज़रूर आप अपना रिजल्ट जब हो तो आप अपना कैटेगरी के हिसाब से अपना कैटेगरी को और अपना जो स्टेट है उसको ज़रूर आप मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे स्टेट से इस कैटेगरी से कट ऑफ ये गया है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।